इंटरेस्ट रेट्स एंड शेयर प्राइसेस। नाउ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब हम लोग फिक्स्ड इंटरेस्ट या फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज में पैसे लगाते हैं और उस टाइम में मार्केट इंटरेस्ट बढ़ता है या घटता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है। अगेन, इंटरेस्ट रेट्स एंड शेयर प्राइसेस, अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ता है या घटता है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है शेयर प्राइसेस में। Now, when interest rate changes, the return expected by investors from shares also tend to change. नॉर्मल सी बात है, अगर इंटरेस्ट रेट मुझे फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज में, सपोज मैंने एक एफडी किया है, एफडी पे मुझे अगर इंटरेस्ट रेट मेरे इंक्रीज हो रहे हैं और मैं कैपिटल मार्केट में पैसे लगाने हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी ना कि अगर मुझे एफडी पे 15% मिल रहा है तो शेयर प्राइसेस में उससे ज्यादा रिटर्न मिले, बिकॉज कैपिटल मार्केट इज मोर रिस्की देन फिक्स्ड इंटरेस्ट और एफडी. So definitely मैं मेरी expectation as an investor will definitely increase. For example, if interest rate falls from 14% to 12% on government securities and from 15% to 13% on company debenture, the return expected from shares, dividend and capital growth would also fall. तो हमारा जो expectation है वो भी fall होगा. This is because shares and debt are alternative ways of investing money. If interest rate falls, shares become more attractive to buy. As demand for shares increases, their price to rise, and so the dividend return gain from the falls in risk percentage term. नॉर्मल सी बात है, अब हम लोग बोल ही सकते हैं कि फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज या एफडी या डेट जो भी है वो और कैपिटल, ये दोनों ऑल्टरनेटिव्स हैं. हम लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं आइदर हम लोग फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग में करेंगे या तो कैपिटल मार्केट में करेंगे. अब अगर कैपिटल मार्केट में हमको ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है तो हम कैपिटल मार्केट में शिफ्ट होंगे. वेर इज अगर मुझे रिटर्न फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज में ज़्यादा मिल रहा है तो मैं शेयर्स में नहीं इन्वेस्टमेंट करूंगी. सो और अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट घट रहा है तो हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है, हम लोग ज़्यादातर शिफ्ट होने की कोशिश करते हैं शेयर स्टॉक मार्केट में, और हमारी इन्वेस्ट मैंने एक्सपेक्टेशन जो होती है वो कम हो जाती है. बिकॉज अगर मार्केट परसेंटेज रेट ही 13% है तो वी कैन एक्सपेक्ट कि चलो भाई हम लोग को 13% 14% मिल जाने से ठीक है. तो एक्सपेक्टेशन विल चेंजेस, तो शेयर प्राइसेस का उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है. अगेन वो बिहेवियरल सेंटिमेंट कि जैसा हमारा एक्सपेक्टेशन होता है शेयर प्राइसेस वैसे ही बढ़ती है घटती है. Interest rates are important for financial decision by companies. Interest rate is important for financial decision by company. The incidence of the interest rate can have the following effect. When interest rates are low, it might be beneficial. अगर interest rate कम रहता है तो वो beneficial कब होगा? जब हम लोग को borrow करना है, to borrow more, preferably at a fixed rate of interest, and so increase the company's gearing. हम लोग ज़्यादा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है हम लोग ज़्यादा बोरो कर पा रहे हैं और अपने कंपनी की गियरिंग, मतलब सिंपल सी बात है जो भी स्टार्ट ऑफ करना है वी कैन स्टार्ट ऑफ एट दैट अमाउंट, मीन्स पैसे भी हैं तो हम लोग स्टार्ट ऑफ कर दें. टू बोरो फॉर लॉन्ग पीरियड rather than for short period, and to pay back loans which incur a high interest rate if it is within the company's power to do so, and take out new loans at a lower interest rate. When interest rates are higher, a company might decide to reduce the amount of its debt finance and to substitute equity finance such as retained earning. When interest rates are higher, a company might decide to reduce the amount of its debt finance and to substitute equity finance such as retained earning. जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहेगी तो डेफिनेटली हम लोग बाहर से पैसे नहीं लेकर हमारे अपने रिटेन अर्निंग्स को यूज़ करेंगे या इक्विटी फाइनेंस लेंगे जहाँ पे अपने हिस्सेदारी या ओनरशिप राइट सेल करते हैं. A company which has large surplus of cash and liquid funds to invest might switch some of its short-term investment out of equities and into interest-bearing securities, and a company might opt to raise new finance by borrowing short-term funds and debt at a variable interest rate, for example an overdraft, rather than long-term fund at a fixed rates of interest, in the hope that interest rate will soon come down again. मतलब इस टाइम में कंपनी क्या करेगी, हम लोग रेज करेगी फिनेंसेस बाय बोरोइंग इन शॉर्ट टर्म फंड्स एंड डेट एट अ वेरिएबल इंटरेस्ट रेट. फिक्स रेट में नहीं जाना चाहिए क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाई है, तो इस टाइम में हम लोग फिक्स रेट में बोरो नहीं करेंगे, रादर वेरिएबल में करेंगे. सो वी कैन होप कि इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होगा ही और डाउन होना ही है इंटरेस्ट रेट. Now, interest rates and the new capital investment. Now, again, interest rate will definitely have an impact on the new capital investment. When interest rate goes up, consequently the cost of finance to a company also goes up. Normal सी बात है भाई, हमारे जो cost of finance है, मैं अगर बैंक से लोन लूँ या कुछ भी लूँ तो वो मीन्स हाई होगी, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो कॉस्ट ऑफ फिनेंस विल इंक्रीज. So the minimum return that a company will require on its own new capital investment also goes up. A company's management is supposed to give close consideration when interest rates are high.
Keeping investment in assets, particularly unwanted or inefficient fixed asset, stocks and debtors down to a minimum. जब interest rates high है तो हम लोग उस टाइम में कंपनी को मैंने एसेट मैनेजमेंट करती है और जितने भी अननेसेसरी फंड्स ब्लॉकेज हैं उन सारे पैसों को हम लोग निकाल लेते हैं. This activity of the company is done in order to reduce the company's need to borrow. At the same time, इस समय क्या होता है, इंटरेस्ट रेट हाई है तो हम अपने एसेट मैनेजमेंट करेंगे और हम लोग बोरो कम करने की कोशिश करेंगे. At the same time, the management also needs to bear in mind the deflationary effect of high interest rate that deters spending by raising the cost of borrowing. सिंपल सी बात है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है. इन्फ्लेशन के बाद ये नॉर्मल सी बात है कि देयर विल बी अ डिफ्लेशनरी ट्रेंड बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स हाई है. अब लोग प्रोडक्शन करना बंद करेंगे, बोरोइंग करना कम करेंगे बिकॉज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज वेरी हाई, राइट. सो टिल दिस इट्स क्लियर. यहाँ तक क्लियर है ना? ओके, चलो.